दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट के लिए एक और बेहतरीन पावरफुल नेचुरल खाद लाया हूं। अगर इस खाद को आप अपने मनी प्लांट में डालेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना लश ग्रीन और खूबसूरत। अगर इस खाद को एक बार अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ भी तेज़ी से करेगा, सूखने से भी बचा रहेगा और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। इस खाद के इस्तेमाल के बाद ना तो मनी प्लांट के पत्ते पीले होंगे और ना ही मनी प्लांट के पत्तों में सुराख होंगे, क्योंकि इस खाद में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है और कॉपर भी मौजूद है, जो कि मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये खाद 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। तो दोस्तों मनी प्लांट के लिए आज की बेहतरीन पावरफुल खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ लेनी होगी वो है सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक भी कहा जाता है। ये सरसों की खली आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो आजकल ये सरसों की खली पैकिंग में भी आ रही है, जो कि आपको गार्डन स्टोर वालों से आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। इसलिए आप खुद ही बाज़ार से सरसों की खली खुली लेकर इस्तेमाल करें। दोनों में कोई फ़र्क भी नहीं है, दोनों एक जैसी ही होती हैं। दोस्तों ये सरसों की खली सॉइल कंडीशनर भी है और इसमें पावरफुल न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। इस सरसों की खली को मिट्टी में इस्तेमाल करने से मिट्टी नरम रहती है, यानी मिट्टी सख्त नहीं होती, जिसके बाद उस नरम मिट्टी में पौधे की जड़ें बड़ी तेजी से सर्वे करती हैं और ये सरसों की खली पौधों को बहुत सी बीमारियों से बचाती है। और इस सरसों की खली को आप मनी प्लांट भी इस्तेमाल कर लेने के बाद मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी, मनी प्लांट की जड़ें मिट्टी में अच्छे से सर्वे करेंगी, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा ऊपर से तेज़ी से ग्रोथ करेगा, पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, पत्ते पीले भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और आपका मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों इस सरसों की खली को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने किसी बर्तन में 300 ml पानी भर लेना है। 300 ml फ्रेश पानी भर लेने के बाद आपको 50 ग्राम सरसों की खली का टुकड़ा लेना है। सरसों की खली का इस तरह छोटा सा टुकड़ा लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह 50 ग्राम सरसों की खली का टुकड़ा है, आपने इसे 300 ml पानी में ऐड कर लेना है, यानी 1 गिलास पानी में डाल देना है। दोस्तों ये खाद सिर्फ मैं एक मनी प्लांट के पौधे के लिए ही बना रहा हूँ। आप चाहें तो इसी मिकदार से, यानी यही हिसाब लगाकर आप ज़्यादा पौधों के लिए सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की खली को पानी में डाल लेने के बाद आपने इसको 30 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि 30 मिनट के बाद ये सरसों की खली पानी में सारी की सारी घुल जाएगी। तो मैं भी इसको 30 मिनट के लिए रख देता हूँ। 30 मिनट गुजरने के बाद ये देखो दोस्तों, 30 मिनट गुजरने के बाद सरसों की खली का कलर भी चेंज हो चुका है और इस पानी में सरसों की खली सारी की सारी हल हो चुकी है। अब ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको छानी की मदद से साफ करके मनी प्लांट में इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास मनी प्लांट का पौधा नहीं है, सब्जी वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर फूल वाले पौधे, उन पौधों में भी आप इस मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरसों की खली का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि फ़ायदा ही देती है। ये मुकम्मल तौर पर ही पौधों के लिए NPK खाद है, जिसको मनी प्लांट और दूसरे पौधों में इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस सरसों की खली को आप हर 12 दिन के बाद दोबारा भी अपने मनी प्लांट और दूसरे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरसों की खली से मिट्टी में भी जान पैदा होगी, जिसके बाद उस मिट्टी में पौधे की जड़ें तेजी से सर्वे करेंगी और उसके बाद आपका पौधा भी ऊपर से अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, मनी प्लांट के पत्ते सूख रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्तों में सुराख हो जाते हैं या फिर मनी प्लांट ग्रोथ करने की बजाय ऐसा से सूख रहा है, तो इस फर्टिलाइज़र को मनी प्लांट में इस्तेमाल कर लेने के बाद मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी, मनी प्लांट के पत्ते भी खूबसूरत होंगे और इस फर्टिलाइज़र से आपका मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना, खूबसूरत और लश ग्रीन। दोस्तों आप भी एक बार इस सरसों की खली को अपने मनी प्लांट और दूसरे पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी मिलती रहे।